Welcome students in this new video. Let's start a new phylum, that is phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda को हम largest phylum बोलते हैं. इसमें 9 लाख एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट हैं. ठीक है ना, इसलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम हम बोलते हैं दुनिया में. और इसमें इंसेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं. तो जो इंसेक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ना, आपको लगता भी होगा कि भाई ये तो बहुत सारी इनकी वैरायटीज़ हैं धरती पर. तो एक्चुअल में ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स. हमारी दुनिया में लगभग अगर देखें तो 2/3 जो स्पीशीज हैं वो आर्थ्रोपोड्स ही हैं. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है, और सभी की ऑर्गन सिस्टम है जो हम आगे पहले से पढ़ते आ रहे हैं. मतलब मोस्टली जो फाइलम्स हैं आज अब आप देख रहे हो, जितनी भी एडवांस्ड फाइलम्स हैं सारी की सारी ऑर्गन सिस्टम है. दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड दे हैव ट्राइप्लोब्लास्टिक बॉडी एंड दे हैव सीलम इन द बॉडी. लेकिन जो इनकी सीलम होती है वो रिड्यूस्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई नहीं होती. इट इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड इन एडल्ट्स. एंड इसमें जो सीलम होती है इसके अंदर आप देखेंगे इट इज़ फिल्ड विथ ब्लड. इसीलिए इनकी सीलम को हम हीमोसील भी कहते हैं. हीमोसील because the coelom is greatly reduced in adults and is only represented by cavities of the reproductive and excretory organs. तो जो सीलम में कैविटीज हैं वो एक्चुअल में किसको प्लेस करने के लिए हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को. ठीक है. एंड द सीलम इज फिल्ड विथ ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीमोसील. अगर हम इनकी बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो बॉडी होती है इट इज कवर्ड बाय थिक काइटिनस एक्सोस्केलेटन. यानी काइटिन से बना हुआ इनका जो एक्सोस्केलेटन है जिसे हम क्या बोलते हैं? काइटिनस क्यूटिकल. So chitinous cuticle is found over the body, outside the body of these animals. तो इनके पास एक्सोस्केलेटन है. एक्सो का मतलब होता है वह स्केलेटन जो बॉडी से बाहर पाया जाए. Their body is divided into head, thorax and abdomen. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकी आर्थ्रोपोडा की जो हम पहचान करते हैं. तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं. यानी जो इनके लेग्स होते हैं या इनकी जो अपेंडेजेस होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं, उनके बीच में जॉइंट्स होते हैं. और सेकंड थिंग जो हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. ये आप सबसे पहले बताएंगे. उसके बाद फिर आप बताएंगे काइटिनस, एक्सोस्केलेटन और हीमोसील. ये सब चीज़ें फिर आप उसके बाद बताएंगे. तो इस तरह से इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. अगर हम इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में समझें तो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग प्रकार के हैं. जैसे गिल्स और बुक गिल्स. ये गिल्स और बुक गिल्स जो हैं ये कहाँ मिलेंगे? एक्वेटिक फॉर्म्स में. एक्वेटिक फॉर्म्स में है ना. और बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में. ट्रैकियल सिस्टम हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जिसमें बॉडी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं. तो ये आपको ये दोनों फॉर्म्स मिलेंगे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, यानी वो एनिमल्स, वो आर्थ्रोपोड्स जो ज़मीन पर रहते हैं. इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है आर्थ्रोपोड्स का वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इनटू द साइनस. बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. ब्लड इज नॉट गोइंग टू फ्लो इनटू द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स. सेंसरी ऑर्गन्स हैं एंटीने, आईज. देखिए एंटीने जो हैं वो इनके फ्रंट पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, हेड पर.
और जो उनको सेंस करने में हेल्प करते हैं अबाउट द एनवायरनमेंट। एंड आइज जो होती हैं इनकी, वो होती हैं कंपाउंड आइज और सिंपल आइज, दोनों प्रकार की। लेकिन जो कंपाउंड आइज हैं उनका होना एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से इनको मोज़ेक विजन होता है। मोज़ेक विजन का मतलब बहुत सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं बाय द व्हेन दे यूज कंपाउंड आइज। स्टेटोसिस्ट्स क्या है? दीज आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स विच हेल्प देम टू बैलेंस। तो इस तरह से इनके पास ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होते हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। और मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर फेंकने के लिए काम आते हैं। तो बॉडी की जो कैविटी है, जो हीमोसील है, हीमोसील में से जो ब्लड बह रहा है उसमें से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का है, और फिर उसके बाद ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो आर्थ्रोपोड्स हैं दे आर डाइशियस। डाइशियस मींस मेल एंड फीमेल बॉडी आर सेपरेट and the fertilization is internal. So whenever they do the sexual reproduction, we see internal fertilization, and then eggs are formed. These eggs are laid, and then from eggs we see the development of new adult. अब जो ये ऑर्गेनिज्म आ रहा है ये डायरेक्ट भी डेवलप हो सकता है या इनडायरेक्ट भी डेवलप हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलप होगा तो आप देखेंगे लार्वल फॉर्म्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी। हमें इसमें इन एनिमल्स में हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो लार्वल फॉर्म है इट डजंट रिजेंबल द एडल्ट। लार्वल फॉर्म एडल्ट के जैसी नहीं दिखाई देती, और फिर मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें एंड इट बिकम्स एडल्ट। यानी वो चेंज होकर के, कायांतरित होकर एकदम से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कोई कैटरपिलर है वो एक फ्लाई में कन्वर्ट होता है या बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैटरपिलर का शेप आप देखिए बिल्कुल वॉर्म जैसा होता है, और बटरफ्लाई जो होती है इट कंटेन्स विंग्स ऑल्सो। तो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होना कैटरपिलर का क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों टाइप के डेवलपमेंट्स इनमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए इनके बारे में। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में शायद डिस्कशन हो गया है या नहीं, फिर भी आप लिख लीजिए। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। इसका मतलब होता है कि माउथ और एनस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखो इसमें, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में आते हैं जैसे हनी बी है, सिल्क वॉर्म है, लेसिफर है। तो ये सब हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। वेक्टर्स यानी जो डिसीज कैरिंग एजेंट्स को कैरी करते हैं जैसे एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज, ये सब हो गए। उसके बाद ग्रीगेरियस पेस्ट हैं जैसे कि लोकस्ट है, और लिविंग फॉसिल जैसे कि किंग क्रैब। किंग क्रैब को हम लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये बहुत पुराने समय से हमारे धरती पर आज भी वैसा के उसी फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। द किंग क्रैब कंटिन्यूज टू रिमेन अनचेंज्ड फॉर द पास्ट 190 मिलियन ईयर्स। 190 मिलियन, सोचिए कितना पुराना टाइम हो गया है ना? एंड इट हैज नॉट चेंज्ड, इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। ओके, तो यहाँ पर ग्रीगेरियस का मतलब भी आप नोट कर सकते हैं। दे लिव इन ग्रुप्स, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे लोकस्ट हैं तो एक साथ झुंड में ही हमला करते हैं, जैसे खेतों पर लोकस्ट का बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है न्यूज़ में। तो दिस इज़ अबाउट द शॉर्ट, मतलब ब्रीफ में दिया गया है हमारे सिलेबस में, और उतना ही हमको पढ़ना है अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट इज द फाइलम मोलुस्का। तो फाइलम मोलुस्का जो होता है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है ना? तो ये जैसे आर्थ्रोपोडा के बाद अगर हम देखें तो इसमें कितनी स्पीशीज हैं मोलुस्का में? तो मोलुस्का में वी हैव 60,000 स्पीशीज। तो उसमें आर्थ्रोपोडा में 9 लाख थी, तो यहाँ पर 60,000 हैं। और जो मोलुस्क होते हैं दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब जो एक्वेटिक फॉर्म देखेंगे तो
मेरीन फॉर्म है और फ्रेश वाटर फॉर्म है, दोनों जगह ये पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इनकी बॉडी जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। लेकिन जैसे आप एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे ये पाइला है हमारे सामने, एप्पल स्नेल। इसमें क्या होता है, जब ये एडल्ट हो जाता है तब ये बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाता है, और इस वजह से ना ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल नहीं रहता है। वैसे देखा जाए तो बॉडी जो है इनकी वैसे बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। दे हैव ट्राइप्लोब्लास्टिक बॉडी, coelomate, so they have coelom, proper coelom in the body. Their body is covered by calcareous shell. इसका मतलब जो इनकी बॉडी होती है उसके ऊपर शेल होती है, और शेल बनी होती है, कैलकेरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई शेल होती है बॉडी के ऊपर। एंड द बॉडी इज अनसेगमेंटेड बट देयर आर सम पार्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट, जैसे कि हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो विसरल हम्प वो जगह है जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो विसरल हम्प में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनती है। मेंटल क्या होती है? इट इज फोल्ड ऑफ स्किन। मेंटल क्या है? फोल्ड ऑफ स्किन, और ये थोड़ा स्पॉन्जी भी होती है। तो ये विसरल हम्प के ऊपर होती है। और जो हम्प है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में आपको गिल्स देखने को मिलेंगे, और गिल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं। तो हम समझे कि जो विसरल हम्प है और जो मेंटल है, दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको मेंटल कैविटी कहते हैं, एंड देयर वी फाइंड द गिल्स। तो अगर इनके सेंसेशंस की बात करें कि जो सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, तो दे हैव सेंसरी टेंटिकल्स इन द हेड रीजन, जो इनका सबसे पहला पार्ट है बॉडी का, एंटीरियर पार्ट है। और जो इनका माउथ है उसमें इनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं रेड्यूला। और रेड्यूला जो होता है वो, जैसे इस तरह से मैं बनाऊं, तो रेड्यूला में इस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं जो किसी भी फूड पार्टिकल को, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने ये फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कट करके, क्योंकि जब ये क्या करता है, ये एनिमल जब इस फूड पार्टिकल को अपने रेड्यूला से टच करता है, तो फूड पार्टिकल का जो अपर सरफेस है वो क्रश होने लगता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पैलेट्स में ब्रेक होता है, और फिर रेड्यूला के एक्शन से वो उनके माउथ में चला जाता है। तो रेड्यूला इज प्रेजेंट इन द इनसाइड द माउथ। इट इज़ अ रास्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग का मतलब जैसे चाटना होता है, जीभ से किसी चीज़ को चाटते हैं आप, ठीक उसी प्रकार से ये रेड्यूला का प्रयोग करते हैं, और माउथ से रेड्यूला को निकालते हैं, और जो भी फूड होता है उसको ये रेड्यूला से टच करते हैं। जब रेड्यूला से बार बार उसको टच करते हैं तो वो उसका जो सरफेस होता है रेड्यूला का, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करता है, और बहुत ज़्यादा इरेगुलर सरफेस होता है, जिसकी वजह से वो फूड जो है ऊपर से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन द स्मॉल पैलेट्स ऑफ फूड गो इनटू द माउथ। तो इस प्रकार से ये रेड्यूला का प्रयोग करते हैं। तो ये हम देखते हैं अब इसका इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ज़रा उसको देखते हैं। याद रखिएगा, फाइलम मोलस्का को याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं ये, सॉफ्ट बॉडी। और ये आप एप्पल स्नेल देख रहे हो यहाँ पर, एप्पल स्नेल जो होता है ये अंदर एनिमल होता है इसका, और बाहर इसका ये कवर है। तो कवर तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, बट एनिमल बहुत सॉफ्ट है। हमारा ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के ऊपर कोई कवर नहीं होता है ऐसा, लेकिन ये पूरी की पूरी बॉडी आप देख रहे हो सॉफ्ट है, और ये इसके टेंटेकल्स हो जाते हैं जो कि सक करने में हेल्प करते हैं, किसी भी एनिमल को किल करने में और उससे अटैच हो जाने में हेल्प करते हैं।